नमस्कार दोस्तों, ट्रबल शूटिंग की कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बीएलसीपी क्लोज करने पर एमआर प्रेशर नहीं बनता है तो क्या करेंगे। वहाँ पे दो बात होगी। मेन कंप्रेसर सबसे पहले देखना होगा, यानी कि मेन कंप्रेसर चलता है या नहीं चलते हैं वो देखेंगे। तो एमसीपी चेक करेंगे, एमसीपी काम नहीं करते हैं तो डीजे वीसीबी को क्लोज हालत में रखने के लिए बेबी कंप्रेसर को चालू कर देंगे। नहीं तो क्या होगा कि प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा तो वीसीबी भी क्लोज नहीं रहेगा, तो फिर और दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए अगर एमसीपी काम नहीं करते हैं तो बीएलसीपी को ओपन करेंगे और बीएलसीपीडी को क्लोज करेंगे। ये बीएलसीपी है, इसको ओपन कर देंगे और बीएलसीपीडी को क्लोज करेंगे। यानी कि ऐसा समझ के हो सकता है इसका इंटरलॉक नहीं लग पा रहा होगा तो इधर से सप्लाई चली जाएगी। दोस्तों, मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बना दिए, आप चैनल पे प्ले लिस्ट में जाकर जो वीडियो आपको देखना हो देख सकते हैं, और जो वीडियो नहीं हो उसके बारे में कमेंट करें। होता क्या है कि लोग बाग जो भी उनको कन्फ्यूज़न होता है उसके बारे में बोलते हैं कि वो वीडियो बना दीजिए, और वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ रहता है। तो आप सभी वीडियो चेक करें, उसके बाद जो नहीं हो तो फिर कमेंट करें। तो बीएलसीपी को ओपन किया और बीएलसीपीडी को क्लोज करेंगे। एचसीपी 0 पर नहीं है सुनिश्चित करेंगे। अगर एचसीपी 0 पर रख दिया है, जैसे एचसीपी की पोजीशन है C101, 102, 103, यहाँ पे अगर एचसीपी 0 पर रख दिया तो कोई भी कंप्रेसर नहीं चलेगा। इसलिए एचसीपी को देख लेंगे और एचसीपी का पोजीशन बदल कर भी प्रयत्न करेंगे। हो सकता है कोई कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं लग पा रहा हो, इसके लिए Q100 चेक करेंगे। Q100 का एनो इंटरलॉक लगा होना चाहिए। Q100 कब इनर्जाइज होती है? जब आरनो का स्टार्टिंग फेज सप्रेस हो जाता है, उसके 5 सेकंड के बाद में Q100 इनर्जाइज होती है। तो Q100 अगर इनर्जाइज नहीं है तो भी कंप्रेशन नहीं चलेंगे। तो Q100 को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्लोअर चालू करेंगे, यानी कि BLVMT को क्लोज करेंगे। अगर ब्लोअर चालू हो जाते हैं तो Q100 और CCA बराबर है, इसलिए उसको अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है। और CCA मेल्ट होता तो होबा का उपयोग करेंगे। अब यहाँ Q100 इनर्जाइज है तो कॉन्टैक्टरों का क्लोजिंग चेक करना। जैसे Q100 तो ये इनर्जाइज है, देखा हमने, तो कॉन्टैक्टरों का क्लोजिंग चेक 101, 102, 103 टी के पैनल पर जाकर कॉन्टैक्टरों का क्लोजिंग चेक करेंगे। यदि कॉन्टैक्टर C101, 102, 103 क्लोज नहीं है तो उनको ट्रबल शूट करेंगे। ट्रबल शूट कैसे करना है, बैटरी को ऑफ करके कॉन्टैक्टर का हलन चलन, कॉइल के टर्मिनल वगैरह देखना है, और अगर ज़रूरत पड़े कोई कॉन्टैक्टर क्लोज नहीं होता है तो आवश्यकता अनुसार उन्हें वेज भी कर सकते हैं। हम चाहे तो तीन कॉन्टैक्टर भी वेज कर सकते हैं, लेकिन 2 वेज दिए हुए रहते हैं इसलिए 2 कॉन्टैक्टर को वेज करेंगे। यदि कोई भी स्वतंत्र ऑक्सिलरी नहीं चलती है, यहाँ पे अगर हमको ये पाया जाता है कि कंप्रेसर भी नहीं चलते और ब्लोअर भी नहीं चलते हैं, तो C101, 102, 103 में से कोई भी 2 कॉन्टैक्टर को आवश्यकता अनुसार वेज करेंगे और Q118 को वेज करके 450 एम्पियर से सेक्शन क्लियर करेंगे। या Q118 को वेज क्यों करेंगे, क्योंकि ब्लोअर भी नहीं चलते हैं, नहीं तो 36 नॉच पर डीजे ट्रिप हो जाएगा। और 450 एम्पियर से सिर्फ सेक्शन क्लियर करेंगे। सेक्शन क्लियर इसलिए करना है कि क्योंकि ब्लोअर कोई भी चलता नहीं है तो सिर्फ सेक्शन क्लियर करके सहायता मांगेंगे। ये हुआ मेन कंप्रेसर नहीं चलता है तो इस प्रकार ट्रबल शूटिंग करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर कंप्रेसर काम करता है तो हमको न्यूमेटिक सप्लाई पे जाना पड़ेगा। यानी कि न्यूमेटिक सिस्टम में कोई लीकेज है या कहीं से ये प्रेशर ठीक तरह से नहीं जा पा रहा है, इस प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो प्रेशर एमआर प्रेशर नहीं बनेगा। तो एमसीपी काम करता है तो ड्राइविंग कैब में A9 और ASA9 के कटआउट को खुले होने चाहिए, देख लेंगे। बीएलसीपी ओपन करके बीएलसीपीडी क्लोज करके प्रयत्न करेंगे। एचसीपी की पोजीशन बदलकर दूसरा एमसीपी चालू करके भी प्रयत्न कर लेंगे। हो सकता है कोई मतलब मेन कंप्रेसर जो होता है कमज़ोर हो थोड़ा प्रेशर बनाने में, तो दूसरे को चालू करके भी देख लेंगे। अब बात आती है MR4 का कटआउट कोड। ये MR4 है और ये MR4 का कटआउट कॉक है। ये खुला होना चाहिए, ये खुला होगा तो ही प्रेशर आगे जाएगा A9 SA9 वगैरह में, और वहीं से एमआर प्रेशर का भी कनेक्शन है, इसके लिए बताएगा। सभी एंगल कॉक मतलब एमआर के और बीसीबी इक्विलाइजिंग पाइप वगैरह जो भी है बीपी के, सब एंगल कॉक बंद होने चाहिए, क्योंकि कहीं से भी प्रेशर का लीकेज हो सकता है। इसके लिए MR4 कटआउट का खुला और एमआर ड्रेन कॉक सब बंद होने चाहिए। ये ड्रेन कॉक जितने भी हैं एमआर के ड्रेन कॉक ये बंद होने चाहिए, नहीं तो थोड़ा थोड़ा प्रेशर निकलता रहेगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा। यदि ऑटो ड्रेन वाल है
ये ऑटो ड्रेन वाल, एडी का मतलब ऑटो ड्रेन वाल, वीड वाल, अनलोडर वाल, ये जो अनलोडर वाल है VUL इसमें है, सेंडिंग वाल है, IP मैग्नेट वाल, सेफ्टी वाल, जहाँ भी ये लगे हुए वहाँ से लीकेज अगर होता है तो उनके कॉक को बंद करेंगे। सबके कॉक रहते हैं, ये कॉक है, ये कॉक है, सबके कॉक है, 3 कॉक को बंद करेंगे। यदि एयर ड्रायर से लीकेज है, जैसे एयर ड्रायर है, यहाँ से लीकेज है तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से प्रेशर जाता है, यूँ जाता है, लीकेज हो रहा है, इन दोनों को बंद कर देंगे, A कॉक B कॉक, और C कॉक को खोल देंगे, प्रेशर डायरेक्ट चला जाएगा। या फिर कहीं न्यूमेटिक उपकरणों में जैसे कंप्रेसर चल रहे हैं और प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा, नहीं बन रहा है, तो न्यूमेटिक उपकरणों में और भी कहीं लीकेज हो तो लीकेज का पता करेंगे और इस प्रकार ट्रबल शूटिंग करेंगे। तो ये होता है कि BLCP क्लोज करने पर MR प्रेशर नहीं बनता है तो MCP चेक करना है। MCP काम करता है तो अलग ट्रबल शूटिंग, और MCP काम नहीं करता है तो उसके लिए अलग ट्रबल शूटिंग करेंगे। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।